अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का एपिसोड अनुपमा द्वारा सावी की तस्वीर के सामने दीपक जलाने से शुरू होता है। दिग्विजय दूर खड़े होकर अनुपमा को देखता है। अनुपमा कैफे में इधर उधर नजर डालते हुए ग्राहकों का इंतजार करती है। तभी एक आदमी अंदर आकर बेकरी के बारे में पूछता है। बांकू उसे दूसरी दुकान का पता बता देता है। जया कहती है कि शाम हो गई है लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अनुपमा सबको समझाती है कि जैसे एक छोटी सी मोमबत्ती अंधेरा दूर कर सकती है वैसे ही उम्मीद बनाए रखना जरूरी है। वो बांकू दिग्विजय और बोझ से मोमबत्तियां जलाने को कहती है। अनुपमा कहती है कि अगर आज ग्राहक नहीं भी आए तो भी उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दिग्विजय को पुराने दिन याद आते हैं जब कैफे में भीड़ रहती थी और ग्राहकों को इंतजार करना पड़ता था। वो कहता है कि पहले लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे और आज उन्हें खुद ग्राहकों का इंतजार करना पड़ रहा है। अनुपमा उसे धैर्य रखने के लिए कहती है, लेकिन दिग्विजय को लगता है कि कैफे को दोबारा खोलना शायद गलत फैसला था। जया अनुपमा से पूछती है कि क्या दिग्विजय उम्मीद छोड़ रहा है। अनुपमा कहती है कि वो बस परेशान है और सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद अनुपमा कैफे को बढ़ावा देने के लिए कुछ नया करने का फैसला करती है। माइनस दूसरी तरफ वसुंधरा माही को घर से निकालने का फैसला करती है। माही कहती है कि उसने कोई डिज़ाइन नहीं चुराए बल्कि उन्हीं डिज़ाइनों का इस्तेमाल किया जिन्हें पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। गौतम वसुंधरा को और भड़काता है। वसुंधरा गुस्से में आकर माही को कंपनी से निकालने की बात कहती है। राही बीच में आकर माही का साथ देती है और पूछती है कि बिना सबूत के ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है। माही हिम्मत से कहती है कि वो एक दिन अपना खुद का ब्रांड बनाएगी। वो गौतम से तलाक की बात भी कह देती है। राही भी गौतम को प्रांशी की कस्टडी के लिए तैयार रहने को कहती है। गौतम वसुंधरा से कहता है कि अब माही और राही दोनों उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं, इसलिए उन्हें कुछ करना होगा। माइनस इधर अनुपमा और बांकू कैफे के हाथ से बने पोस्टर इलाके में चिपकाते हैं। अनुपमा एक लड़की से कहती है कि वो इन पोस्टरों को सोशल मीडिया पर भी शेयर करे। उसी समय लीला को पैर में दर्द होता है और वो रोने लगती है, लेकिन हसमुख के सामने सामान्य बनने की कोशिश करती है। हसमुख भी अपना दर्द छिपाता है। अंश हसमुख से पूछता है कि वो बाहर गया था क्या, लेकिन हसमुख मना कर देता है। इसी बीच लीला चलने में तकलीफ के कारण गिर जाती है। अंश उसकी मदद करता है। हसमुख पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे से सच्चाई छुपाते हैं। माइनस कैफे में दिग्विजय पोस्टर देखकर हल्का मुस्कुराता है। बांकू अनुपमा से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि इससे ग्राहक आएंगे। अनुपमा कहती है कि वो उम्मीद नहीं छोड़ेगी। इसके बाद अनुपमा को एक डरावना सपना आता है जिसमें पाखी और परितोष हसमुख और लीला के साथ बुरा व्यवहार कर रहे होते हैं। घबराकर अनुपमा उन्हें फ़ोन करती है और पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। वो उनसे कहती है कि उससे कुछ भी न छुपाएं। हसमुख और लीला उसे भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अनुपमा को उनकी बातों पर शक होता है। फ़ोन रखने के बाद लीला को झूठ बोलने का अफसोस होता है। वहीं हसमुख और लीला दोनों एक दूसरे से छिपकर काम पर निकल जाते हैं। माइनस आखिर में अनुपमा फिर से कैफे में ग्राहकों का इंतजार करती है। बांकू पूछता है कि अगर ग्राहक नहीं आए तो क्या होगा। उसे डर है कि पॉल उनके काम में रुकावट डालेगा। अनुपमा को पॉल की धमकी याद आती है कि वो अपने इलाके में किसी को भी काम नहीं करने देगा। वो थोड़ी देर के लिए चिंतित हो जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है। माइनस एपिसोड समाप्त। माइनस प्रीकैप। एक ग्राहक अनुपमा के खाने की तारीफ करता है और कैफे के लिए अच्छा रिव्यू देने का फैसला करता है। उसके बाद कैफे में ग्राहकों की भीड़ आने लगती है। अनुपमा और दिग्विजय खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस आकर कैफे को बंद कर देती है। अनुपमा सबको समझाती है कि जैसे एक छोटी सी मोमबत्ती अंधेरा दूर कर सकती है वैसे ही उम्मीद बनाए रखना जरूरी है। वो बांकू दिग्विजय और बोझ से मोमबत्तियां जलाने को कहती है। अनुपमा कहती है कि अगर आज ग्राहक नहीं भी आए तो भी उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दिग्विजय को पुराने दिन याद आते हैं जब कैफे में भीड़ रहती थी और ग्राहकों को इंतजार करना पड़ता था। वो कहता है कि पहले लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे और आज उन्हें खुद ग्राहकों का इंतजार करना पड़ रहा है। अनुपमा उसे धैर्य रखने के लिए कहती है, लेकिन दिग्विजय को लगता है कि कैफे को दोबारा खोलना शायद गलत फैसला था। जया अनुपमा से पूछती है कि क्या दिग्विजय उम्मीद छोड़ रहा है। अनुपमा कहती है कि वो बस परेशान है और सब ठीक हो जाएगा।
इसके बाद अनुपमा कैफे को बढ़ावा देने के लिए कुछ नया करने का फैसला करती है। माइनस माइनस दूसरी तरफ वसुंधरा माही को घर से निकालने का फैसला करती है। माही कहती है कि उसने कोई डिज़ाइन नहीं चुराए, बल्कि उन्हीं डिज़ाइनों का इस्तेमाल किया जिन्हें पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। गौतम वसुंधरा को और भड़काता है। वसुंधरा गुस्से में आकर माही को कंपनी से निकालने की बात कहती है। राही बीच में आकर माही का साथ देती है और पूछती है कि बिना सबूत के ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है। माही हिम्मत से कहती है कि वो एक दिन अपना खुद का ब्रांड बनाएगी। वो गौतम से तलाक की बात भी कह देती है। राही भी गौतम को प्रांशी की कस्टडी के लिए तैयार रहने को कहती है। गौतम वसुंधरा से कहता है कि अब माही और राही दोनों उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं, इसलिए उन्हें कुछ करना होगा। माइनस माइनस इधर अनुपमा और बांकू कैफे के हाथ से बने पोस्टर इलाके में चिपकाते हैं। अनुपमा एक लड़की से कहती है कि वो इन पोस्टरों को सोशल मीडिया पर भी शेयर करे। उसी समय लीला को पैर में दर्द होता है और वो रोने लगती है, लेकिन हसमुख के सामने सामान्य बनने की कोशिश करती है। हसमुख भी अपना दर्द छिपाता है। अंश हसमुख से पूछता है कि वो बाहर गया था क्या, लेकिन हसमुख मना कर देता है। इसी बीच लीला चलने में तकलीफ के कारण गिर जाती है। अंश उसकी मदद करता है। हसमुख पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे से सच्चाई छुपाते हैं। माइनस 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 कैफे में दिग्विजय पोस्टर देखकर हल्का मुस्कुराता है। बांकू अनुपमा से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि इससे ग्राहक आएंगे। अनुपमा कहती है कि वो उम्मीद नहीं छोड़ेगी। इसके बाद अनुपमा को एक डरावना सपना आता है जिसमें पाखी और परितोष हसमुख और लीला के साथ बुरा व्यवहार कर रहे होते हैं। घबराकर अनुपमा उन्हें फ़ोन करती है और पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। वो उनसे कहती है कि उससे कुछ भी न छुपाएं। हसमुख और लीला उसे भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अनुपमा को उनकी बातों पर शक होता है। फ़ोन रखने के बाद लीला को झूठ बोलने का अफसोस होता है। वहीं हसमुख और लीला दोनों एक दूसरे से छिपकर काम पर निकल जाते हैं। माइनस माइनस आखिर में अनुपमा फिर से कैफे में ग्राहकों का इंतजार करती है। बांकू पूछता है कि अगर ग्राहक नहीं आए तो क्या होगा। उसे डर है कि पॉल उनके काम में रुकावट डालेगा। अनुपमा को पॉल की धमकी याद आती है कि वो अपने इलाके में किसी को भी काम नहीं करने देगा। वो थोड़ी देर के लिए चिंतित हो जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है। माइनस माइनस एपिसोड समाप्त। माइनस माइनस प्रीकैप। एक ग्राहक अनुपमा के खाने की तारीफ करता है और कैफे के लिए अच्छा रिव्यू देने का फैसला करता है। उसके बाद कैफे में ग्राहकों की भीड़ आने लगती है। अनुपमा और दिग्विजय खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस आकर कैफे को बंद कर देती है। कि शाम हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अनुपमा सबको समझाती है कि जैसे एक छोटी सी मोमबत्ती अंधेरा दूर कर सकती है, वैसे ही उम्मीद बनाए रखना ज़रूरी है। वो बांकू दिग्विजय और बोस से मोमबत्तियां जलाने को कहती है। अनुपमा कहती है कि अगर आज ग्राहक नहीं भी आए तो भी उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दिग्विजय को पुराने दिन याद आते हैं जब कैफे में भीड़ रहती थी और ग्राहकों को इंतज़ार करना पड़ता था। वो कहता है कि पहले लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे और आज उन्हें खुद ग्राहकों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। अनुपमा उसे धैर्य रखने के लिए कहती है, लेकिन दिग्विजय को लगता है कि कैफे को दोबारा खोलना शायद गलत फैसला था। जया अनुपमा से पूछती है कि क्या दिग्विजय उम्मीद छोड़ रहा है। अनुपमा कहती है कि वो बस परेशान है और सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद अनुपमा कैफे को बढ़ावा देने के लिए कुछ नया करने का फैसला करती है। माइनस माइनस दूसरी तरफ वसुंधरा माही को घर से निकालने का फैसला करती है। माही कहती है कि उसने कोई डिज़ाइन नहीं चुराए, बल्कि उन्हीं डिज़ाइनों का इस्तेमाल किया जिन्हें पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। गौतम वसुंधरा को और भड़काता है। वसुंधरा गुस्से में आकर माही को कंपनी से निकालने की बात कहती है।
राही बीच में आकर माही का साथ देती है और पूछती है कि बिना सबूत के ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है। माही हिम्मत से कहती है कि वो एक दिन अपना खुद का ब्रांड बनाएगी। वो गौतम से तलाक की बात भी कह देती है। राही भी गौतम को प्रांशी की कस्टडी के लिए तैयार रहने को कहती है। गौतम वसुंधरा से कहता है कि अब माही और राही दोनों उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं, इसलिए उन्हें कुछ करना होगा। माइनस इधर अनुपमा और बांकू कैफे के हाथ से बने पोस्टर इलाके में चिपकाते हैं। अनुपमा एक लड़की से कहती है कि वो इन पोस्टरों को सोशल मीडिया पर भी शेयर करे। उसी समय लीला को पैर में दर्द होता है और वो रोने लगती है, लेकिन हसमुख के सामने सामान्य बनने की कोशिश करती है। हसमुख भी अपना दर्द छिपाता है। अंश हसमुख से पूछता है कि वो बाहर गया था क्या, लेकिन हसमुख मना कर देता है। इसी बीच लीला चलने में तकलीफ के कारण गिर जाती है। अंश उसकी मदद करता है। हसमुख पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे से सच्चाई छुपाते हैं। माइनस कैफे में दिग्विजय पोस्टर देखकर हल्का मुस्कुराता है। बांकू अनुपमा से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि इससे ग्राहक आएंगे। अनुपमा कहती है कि वो उम्मीद नहीं छोड़ेगी। इसके बाद अनुपमा को एक डरावना सपना आता है जिसमें पाखी और परितोष हसमुख और लीला के साथ बुरा व्यवहार कर रहे होते हैं। घबराकर अनुपमा उन्हें फ़ोन करती है और पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। वो उनसे कहती है कि उससे कुछ भी न छुपाएं। हसमुख और लीला उसे भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अनुपमा को उनकी बातों पर शक होता है। फ़ोन रखने के बाद लीला को झूठ बोलने का अफसोस होता है। वहीं हसमुख और लीला दोनों एक दूसरे से छिपकर काम पर निकल जाते हैं। माइनस आखिर में अनुपमा फिर से कैफे में ग्राहकों का इंतज़ार करती है। बांकू पूछता है कि अगर ग्राहक नहीं आए तो क्या होगा। उसे डर है कि पॉल उनके काम में रुकावट डालेगा। अनुपमा को पॉल की धमकी याद आती है कि वो अपने इलाके में किसी को भी काम नहीं करने देगा। वो थोड़ी देर के लिए चिंतित हो जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है। माइनस एपिसोड समाप्त। माइनस प्रीकैप। एक ग्राहक अनुपमा के खाने की तारीफ करता है और कैफ़े के लिए अच्छा रिव्यू देने का फैसला करता है। उसके बाद कैफ़े में ग्राहकों की भीड़ आने लगती है। अनुपमा और दिग्विजय खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस आकर कैफ़े को बंद कर देती है। कर सकती है, वैसे ही उम्मीद बनाए रखना ज़रूरी है। वो बांकू, दिग्विजय और बोस से मोमबत्तियां जलाने को कहती है। अनुपमा कहती है कि अगर आज ग्राहक नहीं भी आए तो भी उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दिग्विजय को पुराने दिन याद आते हैं जब कैफ़े में भीड़ रहती थी और ग्राहकों को इंतज़ार करना पड़ता था। वो कहता है कि पहले लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे और आज उन्हें खुद ग्राहकों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। अनुपमा उसे धैर्य रखने के लिए कहती है, लेकिन दिग्विजय को लगता है कि कैफ़े को दोबारा खोलना शायद गलत फैसला था। जया अनुपमा से पूछती है कि क्या दिग्विजय उम्मीद छोड़ रहा है। अनुपमा कहती है कि वो बस परेशान है और सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद अनुपमा कैफ़े को बढ़ावा देने के लिए कुछ नया करने का फैसला करती है। माइनस दूसरी तरफ वसुंधरा माही को घर से निकालने का फैसला करती है। माही कहती है कि उसने कोई डिज़ाइन नहीं चुराए, बल्कि उन्हीं डिज़ाइनों का इस्तेमाल किया जिन्हें पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। गौतम वसुंधरा को और भड़काता है। वसुंधरा गुस्से में आकर माही को कंपनी से निकालने की बात कहती है। राही बीच में आकर माही का साथ देती है और पूछती है कि बिना सबूत के ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है।
माही हिम्मत से कहती है कि वो एक दिन अपना खुद का ब्रांड बनाएगी। वो गौतम से तलाक की बात भी कह देती है। राही भी गौतम को प्रांशी की कस्टडी के लिए तैयार रहने को कहती है। गौतम वसुंधरा से कहता है कि अब माही और राही दोनों उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं, इसलिए उन्हें कुछ करना होगा। माइनस इधर अनुपमा और बांकू कैफे के हाथ से बने पोस्टर इलाके में चिपकाते हैं। अनुपमा एक लड़की से कहती है कि वो इन पोस्टरों को सोशल मीडिया पर भी शेयर करे। उसी समय लीला को पैर में दर्द होता है और वो रोने लगती है, लेकिन हसमुख के सामने सामान्य बनने की कोशिश करती है। हसमुख भी अपना दर्द छिपाता है। अंश हसमुख से पूछता है कि वो बाहर गया था क्या, लेकिन हसमुख मना कर देता है। इसी बीच लीला चलने में तकलीफ के कारण गिर जाती है। अंश उसकी मदद करता है। हसमुख पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे से सच्चाई छुपाते हैं। माइनस कैफे में दिग्विजय पोस्टर देखकर हल्का मुस्कुराता है। बांकू अनुपमा से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि इससे ग्राहक आएंगे। अनुपमा कहती है कि वो उम्मीद नहीं छोड़ेगी। इसके बाद अनुपमा को एक डरावना सपना आता है जिसमें पाखी और परितोष हसमुख और लीला के साथ बुरा व्यवहार कर रहे होते हैं। घबराकर अनुपमा उन्हें फ़ोन करती है और पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। वो उनसे कहती है कि उससे कुछ भी न छुपाएं। हसमुख और लीला उसे भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अनुपमा को उनकी बातों पर शक होता है। फ़ोन रखने के बाद लीला को झूठ बोलने का अफसोस होता है। वहीं हसमुख और लीला दोनों एक दूसरे से छिपकर काम पर निकल जाते हैं। माइनस आखिर में अनुपमा फिर से कैफे में ग्राहकों का इंतज़ार करती है। बांकू पूछता है कि अगर ग्राहक नहीं आए तो क्या होगा। उसे डर है कि पॉल उनके काम में रुकावट डालेगा। अनुपमा को पॉल की धमकी याद आती है कि वो अपने इलाके में किसी को भी काम नहीं करने देगा। वो थोड़ी देर के लिए चिंतित हो जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है। माइनस एपिसोड समाप्त। माइनस प्रीकैप। एक ग्राहक अनुपमा के खाने की तारीफ करता है और कैफ़े के लिए अच्छा रिव्यू देने का फैसला करता है। उसके बाद कैफ़े में ग्राहकों की भीड़ आने लगती है। अनुपमा और दिग्विजय खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस आकर कैफ़े को बंद कर देती है। एक भी ग्राहक नहीं आया। अनुपमा सबको समझाती है कि जैसे एक छोटी सी मोमबत्ती अंधेरा दूर कर सकती है, वैसे ही उम्मीद बनाए रखना ज़रूरी है। वो बांकू, दिग्विजय और बोस से मोमबत्तियां जलाने को कहती है। अनुपमा कहती है कि अगर आज ग्राहक नहीं भी आए तो भी उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दिग्विजय को पुराने दिन याद आते हैं जब कैफ़े में भीड़ रहती थी और ग्राहकों को इंतज़ार करना पड़ता था। वो कहता है कि पहले लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे और आज उन्हें खुद ग्राहकों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। अनुपमा उसे धैर्य रखने के लिए कहती है, लेकिन दिग्विजय को लगता है कि कैफ़े को दोबारा खोलना शायद गलत फैसला था। जया अनुपमा से पूछती है कि क्या दिग्विजय उम्मीद छोड़ रहा है। अनुपमा कहती है कि वो बस परेशान है और सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद अनुपमा कैफ़े को बढ़ावा देने के लिए कुछ नया करने का फैसला करती है। माइनस दूसरी तरफ वसुंधरा माही को घर से निकालने का फैसला करती है। माही कहती है कि उसने कोई डिज़ाइन नहीं चुराए, बल्कि उन्हीं डिज़ाइनों का इस्तेमाल किया जिन्हें पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। गौतम वसुंधरा को और भड़काता है। वसुंधरा गुस्से में आकर माही को कंपनी से निकालने की बात कहती है। राही बीच में आकर माही का साथ देती है और पूछती है कि बिना सबूत के ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है। माही हिम्मत से कहती है कि वो एक दिन अपना खुद का ब्रांड बनाएगी। वो गौतम से तलाक की बात भी कह देती है। राही भी गौतम को प्रांशी की कस्टडी के लिए तैयार रहने को कहती है। गौतम वसुंधरा से कहता है कि अब माही और राही दोनों उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं, इसलिए उन्हें कुछ करना होगा।
माइनस माइनस इधर अनुपमा और बांकू कैफे के हाथ से बने पोस्टर इलाके में चिपकाते हैं। अनुपमा एक लड़की से कहती है कि वो इन पोस्टरों को सोशल मीडिया पर भी शेयर करे। उसी समय लीला को पैर में दर्द होता है और वो रोने लगती है, लेकिन हसमुख के सामने सामान्य बनने की कोशिश करती है। हसमुख भी अपना दर्द छिपाता है। अंश हसमुख से पूछता है कि वो बाहर गया था क्या, लेकिन हसमुख मना कर देता है। इसी बीच लीला चलने में तकलीफ के कारण गिर जाती है। अंश उसकी मदद करता है। हसमुख पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे से सच्चाई छुपाते हैं। माइनस 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 कैफे में दिग्विजय पोस्टर देखकर हल्का मुस्कुराता है। बांकू अनुपमा से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि इससे ग्राहक आएंगे। अनुपमा कहती है कि वो उम्मीद नहीं छोड़ेगी। इसके बाद अनुपमा को एक डरावना सपना आता है जिसमें पाखी और परितोष हसमुख और लीला के साथ बुरा व्यवहार कर रहे होते हैं। घबराकर अनुपमा उन्हें फ़ोन करती है और पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। वो उनसे कहती है कि उससे कुछ भी न छुपाएं।